रिसेंटली बहुत सारे कमाल के शोज जो कि पहले इंग्लिश में थे लेकिन अब हिंदी में डब्ड हो रहे हैं, जिनका वेट लोग काफ़ी समय से कर रहे थे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, लास्ट ऑफ अस, ट्रू डिटेक्टिव, ऐसे ही बहुत से शोज हिंदी में डब्ड हुए हैं जिनका वेट हम लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 10 सबसे बेस्ट वेब सीरीज को कवर करने वाला हूँ जो कि अब हिंदी लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर कमाल की सीरीज कौन सी है। नेक्स्ट सीरीज है कार्निवल रो, जो कि 2019 में आई थी। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्निवल रो तो ऑलरेडी हिंदी में आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ सीजन 2 ही हिंदी में आया था प्राइम वीडियोस पे, लेकिन अब इसका सीजन 1 भी प्राइम वीडियोस पे हिंदी लैंग्वेज में आ गया है। और अगर इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की जो कि नए स्थानों की खोज में निकलते हैं बहुत दूर दूर तक, और वहां पे उनकी मुलाकात हो जाती है इंसान जैसे दिखने वाले कुछ प्राणियों से जिनके अंदर जानवरों वाली खूबियां भी हैं, मतलब कि वो आधे इंसान हैं और आधे जानवर हैं। शुरुआत में इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं और ये सब लोग मिलजुल के रहने लगते हैं शहर के अंदर। लेकिन उसके बाद अचानक से इन सभी प्राणियों के मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब डिटेक्टिव को ये पता लगाना है, यानी हमारे हीरो को ये पता लगाना है कि आखिर इनका मर्डर कौन कर रहा है। ये सीरीज 2 सीजन्स में हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सीरीज एक 18+ सीरीज है। इसके अंदर एडल्ट सीन्स है तो आप इसको अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। नेक्स्ट सीरीज है अपलोड, जो सीरीज 2020 में आई थी। इस सीरीज के अंदर हमें हमारे नियर फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे इंसान अपने आप को अपलोड कर सकता है एक ऑनलाइन हेवन के अंदर, स्वर्ग के अंदर। मतलब कि अगर आप मरने वाले हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को या कहें अपनी मेमोरी को अपलोड कर सकते हैं, जहां पे आप मरने के बाद भी बहुत आराम की जिंदगी जिएंगे। उसी में से हमारा एक हीरो होता है जो कि मर रहा होता है और इसको अपलोड कर दिया जाता है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया होता है। ज़्यादा समय इसके पास होता नहीं, इसीलिए इसको अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये हेवन के अंदर पहुंचता है तो इसको पता लगता है कि हो सकता है कि इसका किसी ने मर्डर किया हो। अब इसका मर्डर क्यों किया गया, किसने किया है और हेवन के अंदर इसके साथ क्या कुछ होता है, वो आप इस सीरीज के अंदर ही देखिए। इसके अभी तक 3 सीजन्स आए हैं, तीनों ही हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है जनवी, जो सीरीज 2023 में आई है। अगर आपने द बॉयज सीरीज देख रखी है तो आपको ये सीरीज भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सीरीज भी उसी द बॉयज सीरीज के यूनिवर्स का ही पार्ट है। एक स्पिन ऑफ सीरीज जिसके अंदर द बॉयज से थोड़ी हट के चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ बच्चों की जो लोग सुपर हीरोज हैं, इनके अंदर सुपर पावर्स है। और ये लोग एक ऐसे स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ पे सुपर हीरो के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। बट ये लोग जब वहाँ पे ये लोग जाते हैं, जिसके बारे में सपने देखा करते थे कि एक दिन हम इस स्कूल के अंदर जाएंगे और टॉप पे पहुंचेंगे, इनको उस स्कूल के कुछ बहुत भयानक डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता लगता है, जिसके बारे में बड़े बड़े सुपर हीरोज भी बात करने में डरते हैं। तो आखिर वो सीक्रेट क्या है वो आप इस सीरीज के अंदर ही देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पे, और ये सीरीज भी एक 18+ सीरीज है, यानी आप इसे अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द सीरीज 18+ है, यानी कि आप इन्हें अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। नेक्स्ट सीरीज है लोकी, जो कि एक फैंटेसी साइंस फिक्शन सीरीज है जो कि लोकी के ऊपर बेस्ड है। जिन लोगों ने मार्वल की मूवीज देखी वो लोग ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, जिसका सीजन 2 अब रिलीज हो चुका है Disney+ हॉटस्टार पे, और 5 एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड 10 नवंबर को आएगा। तो इस सीरीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से इस सीरीज के बारे में जानते होंगे। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज द लास्ट ऑफ अस। ये सीरीज 2023 में आई है। पहले ये सीरीज HBO Max पे रिलीज हुई थी, लेकिन अब ये हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है। ये सीरीज द लास्ट ऑफ अस नाम की एक बहुत पॉपुलर गेम के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हमें एक ऐसी दुनिया की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक बहुत खतरनाक डिजास्टर का सामना कर चुकी है, यानी कि बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमंस हैं वो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और यहाँ पे आपको कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इसे एक नॉर्मल ज़ॉम्बी सीरीज समझ रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये सीरीज एक बहुत कमाल की ज़ॉम्बी सीरीज है जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को दिखाया गया। अगर आप इस सीरीज के गेम को खेल चुके हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर आपने नहीं खेला है तब भी ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ट्रू डिटेक्टिव, जो सीरीज 2014 में आई थी और मैं बहुत समय से इसका वेट कर रहा था, लेकिन अब फाइनली ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर आ चुकी है। इसके अभी तक 3 सीजन आए हैं और तीनों ही वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इसका 4th सीजन 14 जनवरी 2024 में रिलीज होगा। हो सकता है जियो सिनेमा पे भी वो रिलीज हो जाए। इस सीरीज के अंदर अगर स्टोरी की बात करें तो इसके हर एक सीजन के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, मतलब कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। इसके हर सीजन के अंदर इसकी स्टोरी को खत्म कर दिया गया है। सीजन 1 का सीजन 2 से कोई कनेक्शन नहीं है, सीजन 2 का सीजन 3 से कनेक्शन नहीं है, और सीजन 4 जो आने वाली है उसका किसी भी सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है। खाली इस सीरीज की अगर बात करें तो कहानी दिखाई गई पहले सीजन की 2 डिटेक्टिव की, जिन लोगों को एक केस मिला
मिला है जिनको सॉल्व करना है इस केस को, क्योंकि बहुत पेचीदा केस है और इस केस को सॉल्व करते हुए किस तरह इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपस में मेस्ड अप होने लगती है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स जो 2011 में आई थी। इसका पहला सीजन 2011 में आया था और इसके टोटल 8 सीजन आए हैं 2019 तक। ये एक प्योर 18+ सीरीज है। इसको आप गलती से भी अपनी फैमिली वालों के साथ बिल्कुल भी मत देखिएगा। इस सीरीज को या तो आप अकेले देखिए या तो अपने दोस्तों के साथ देखिए। और इससे पहले जो ट्रू डिटेक्टिव सीरीज है वो भी एक 18+ सीरीज है और इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द सीरीज 18+ ही है, उनको आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस सीरीज की अगर बात करें तो इस सीरीज के बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से ही इस सीरीज के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज जिसका वेट हम लोग काफ़ी समय से कर रहे थे कि ये सीरीज कब हिंदी में आएगी। और इस सीरीज के 7 सीजन्स हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिए गए हैं और 8th भी जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। इस सीरीज को रेटिंग्स में 9.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है चेर्नोबिल। ये सीरीज 2019 में आई थी और इस सीरीज की कहानी को इसी सीरीज के अंदर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये सीरीज एक असली घटना से प्रेरित है। इस सीरीज के अंदर में 1986 अप्रैल की कहानी दिखाई गई है, जब रशिया के अंदर एक चेर्नोबिल नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किस तरीके से वहां के आसपास के लोग अफेक्ट होते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट इस सारी समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो सब आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। अब इस सीरीज की जो रेटिंग्स हैं वो गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा है। गेम ऑफ थ्रोन्स को 9.2 मिले थे और इसको 9.3 की रेटिंग्स मिले हैं। ये एक मास्टरपीस सीरीज है जिसको जब आप देखेंगे तो आपको टेंशन फील होगा, क्या चीजें हुई थी वो सब आपको अपनी आंख के सामने दिखेगा और ये सीरीज आपको शुरुआत से लेकर एंड तक हुक करके रखेगी। अब फाइनली ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 9.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है ब्रेकिंग बैड, जो कि मुझे कभी लगा नहीं था कि कभी हिंदी लैंग्वेज में आ सकती है, लेकिन अब ये फाइनली हिंदी लैंग्वेज में आ चुकी है और बहुत समय से इसके एपिसोड हिंदी लैंग्वेज में एक एक करके रिलीज हो रहे हैं। बट ये जियो सिनेमा पे रिलीज नहीं हो रहे हैं, जी कैफ पे रिलीज हो रहे हैं। हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया जाता है और मैंने तो इसके 5 सीजन्स को ही देख डाला है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मुझे तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर कहानी की बात करें तो कहानी दिखाई है हमारे हीरो की, जो प्रोफेसर हैं, बट इनके घर का खर्चा पढ़ाई लिखाई से नहीं चल पा रहा है, साथ में और काम भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। उसके साथ में इनको पता लगता है एक दिन कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, मतलब कि ये जल्द ही मरने वाले हैं, मुश्किल से 1 साल का समय बचा है। जैसे ही ये इस बात को सुनते हैं तो इनका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है कि इन्होंने आज तक अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया और अब ये मरने वाले हैं। तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं कि ये ड्रग्स बेचेंगे, बहुत सारा पैसा कमा के अपनी फैमिली को देंगे। तो कैसे एक प्रोफेसर ड्रग्स स्मगलर बनता है और क्या उसकी कहानी होती है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इसके 5 सीजन आए हैं और हर हफ्ते एक एक एपिसोड जी कैफ पे रिलीज हो रहा है। अभी तक आई थिंक सीजन 3 तक हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुके हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 9.5 आउट ऑफ 10 IMDb पे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।